सुचरिता जी, क्यों होगा ऐसा माहौल देश में? क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे। तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं, तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोले, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहे, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही। तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है। आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट। नहीं देखिए, पहले सब्जेक्ट और सुचरिता जी, नहीं विनोद जी, विनोद जी देखिए, भाषा तो आपकी भी खराब है। मैं माफी आपको भी माफी मांगनी मांगूंगा। पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के मैं इस पर नहीं, पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। सुनिए, स्टूडियो के अंदर मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया इसने। ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, ये गलत बात है बिल्कुल। जब ये इसकी उसकी कह रहे हैं, अच्छा एक फिर फालतू शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। सुचरिता, सत्य नहीं होते ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। तथ्य पाया ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। अरे मैं कोई फिर कोई नहीं बोल पाएगा। मैं सुन लूं जरा उनकी बात। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। दानिश जी माफी मांगिए। मैंने फिर कोई नहीं बोल पाएगा। माफी मांगिए आप। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। माफी मांगिए आप। विनोद जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन दानिश साहब को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आचार्य जी के बारे में इस तरह की भाषा बोली। सीधा बोल रहे हैं वो। मुझे इससे आगे बढ़ना है, डिबेट करना। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले, हमें बोलिए, सॉरी बोलिए पहले। देखिए मैं तो आपको, अरे पहले सॉरी बोलिए। ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा रिपब्लिक पे। अपनी बात जो शुरू की, रिपब्लिक भारत में जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा। कि ये जो मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, करेंगे तो सुचारिता नहीं चलेगा। ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे माफी मांग तू। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, गलत बात है। ये तू तड़ाक नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज ओनली फेयर अगर वो ये कह रहे हैं, वरना मुझे डिबेट को आगे तो बढ़ाना है। मैं इस तरह से डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सीधे कह रहे हैं, उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो बोल रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दानिश साहब को भी माफी मांगनी है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इन्होंने नहीं बोला। नहीं, मैंने गलत शब्द, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों? अरे आचार्य जी को आपने, मैंने किसी को बोला नहीं। चलती ट्रेन में तो वो आचार्य जी को, मैंने तो किसी को नहीं बोला। आचार्य जी का चरणों में पड़ते हैं भाई, नहीं बोला। मैंने पैर छूने चाहिए, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है और उनको कोई अपमान नहीं किया जाता। ये आपकी संस्कृति हो सकती है। ये जिहादी। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं होगा। सुचारिता, एक सेकंड, सुचारिता ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कैसे होगा। इस तरह से तो डिबेट नहीं होगी जिस तरह से आप लोग डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं बस क्लियरली बोल रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। नहीं, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहा चलिए भाई हाथ जोड़ लिए तो फिर जाइए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जहां पे बड़ा व्हाट इज फेयर इज फेयर। अगर वो अपनी भाषा के लिए माफी मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी भाषा के लिए मांगना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, आपने मैंने क्लियर बोला। भाषा की गरिमा को तो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो विनोद जी, आपने भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं, मैं डिबेट में आगे बढ़ना चाह रही हूं। तो मैं नहीं रोक सकता। आप मेरे सामने मेरी गऊ की हत्या करो और कहो नहीं, कानून का पालन करो, मैं नहीं कर सकता भैया। आगे बढ़ूं, मैं उसी लेवल पर रहूंगा। ठीक है विनोद जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में। अगर अनवर पाशा जी हमारे साथ जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि एक अलग डिबेट है, एक अलग इधर-उधर बातें भाग जाते हैं। ठीक है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे मुमताज जी, जिस तरह से एक कानून सिर्फ एक धर्म के लिए चल रहा था कि भाई विधानसभा में 2 घंटे का ब्रेक है, बाकी किसी के लिए नहीं है वो, तो उसको अगर हटाया गया है, बहुत सा अटैक अब हिमंत बिस्व शर्मा पर हो रहा है कि ये तो मुस्लिम विरोधी ही है। क्यों? देखिए ऐसा है कि नियत किसकी क्या है पता चल जाता है।
माँ बाप जो है अगर बच्चे को मारते हैं प्यार से तो वो पता चलता है कि प्यार से मार रहे हैं, लेकिन अगर गुस्से में मारते हैं तो वो भी पता चल जाता है। हेमंत की अगर वाकई नीयत सही है तो इतने जो फैसले और उनके जो बयानात हैं उनको देख लीजिए, इससे ये लगता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से चीज़ें चली आ रही हैं, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था, और फिर जुमा जो है वो 8 घंटे पर मंथ एक का। रुक जाइए सर, एक समझो, मैं आपने नुकसान पूछा आप ना। तो इतनी देर अच्छा विनोद जी लेट हिम स्पीक। नहीं अच्छा ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने रिपब्लिक का मंच है ना, हाँ नहीं तो आप उसके बाद सही करिएगा विनोद जी, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए, ऐसे तो फिर यहाँ पर हम मैं कह रहा हूँ पब्लिक का मंच है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि जुमा की नमाज देखिए उसका एक वक्त तय है, हाँ। किसी और मजहब में इस तरीके का अगर वक्त तय है तो वो भी डिमांड करें। नहीं तो फिर और राज्यों में भी तो होती है जुम्मे की ठीक है, नमाज, मैं सिर्फ असम में थोड़ी हो रही है। आपके तो नमाज 5 होती है सर, 5 के जुम्मे का विनोद जी, ये देखिए हमारा देश जो है वो महान है, हाँ। और हर सूबे की अलग अलग जो है वो तहजीब है, हर सूबे का अलग अलग तरीका है। मिसाल के तौर पर अकेले असम आप जो गाय के मामले में आप देखिए बैन कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यही बीजेपी के लोग जो हैं जब गोवा में जाते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं, मैं खुल कर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए। और मैं इतने दिनों से कह रहा हूं ये जो केंद्र सरकार है वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मैं सिर्फ बता रहा हूं ऑपरेशन हो रहा हो, अगर मुसलमान डॉक्टर होगा क्या छोड़ के ऑपरेशन छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा? नहीं बताइए, मुझे बताइए। विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए, डॉक्टरों के लिए नहीं। तो घर के जाएंगे कल विधानसभा के लिए था, डॉक्टरों के लिए नहीं था। कर देंगे। इस्लाम में है कि अगर मुझे बताइए यार, इस्लाम की बात छोड़ो ना, आदमी मर रहा है भाई, आदमी मर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो लीजिए देना है उसको, वहाँ क्या मुझे बताओ, नमाज के लिए जाओ पहले, वाजिब नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, विधानसभा में कोई मर रहा था, कितने लोग मर गए 75 साल में? अपने चैम्बर के अंदर मर गए बताइए। ठीक है, उनका नमाज उनकी एक सेकंड, मैंने मुमताज जी जबरदस्ती अच्छा, है। ये जिद है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उनका वो चैलेंज सुनिए, एक मिनट जाएगा, आप बताइए। उनका एक चैलेंज है मुमताज जी, सलमान उन्होंने एक चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी उस पर बयान दिया है और पार्टी के भी नेता बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन वाले राज्यों में इसके लिए इसी तरह से रूल हो जाए तो मैं भी कर दूंगा। आप लोग असम पर तो बोलते हैं, आप असम में रहते नहीं है, लेकिन आप असम में चाहते हैं कि वो कानून चले जो आपके राज्यों में है नहीं। बात मैडम कानून की नहीं है, हाँ। बात नियत की है। हो बात एजेंडा तय करना जिस ठीक था। तरीके से एक के बाद एक वो ठीक था। और उसका नहीं, ये मैं पूछ रही हूं, आप मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, हाँ। इनको ठीक कर रहे हैं और धीरे धीरे यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो पोलराइजेशन, एक मिनट, ये जो पोलराइजेशन की राजनीति ने शुरू की है, यूसीसी वो कह रहा है यूसीसी लाने की चली, और मैं तो कह रहा हूँ ये मोदी जी के खिलाफ साजिश है, मोदी जी के खिलाफ साजिश है। कहानी है भाई, 240 पे आए हैं, उनको 140 पर लाने की तैयारी है। मैं तो ये कहता हूँ वो ये कह रहे हैं मोदी कि जी एक को के 140 बाद पर एक लाने आप की फैसले तैयारी है। सिर्फ ये मुसलमानों के लिए ले रहे हैं, एक के बाद एक आप फैसले सिर्फ मुसलमानों के लिए ले रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने कहा काजी के ऊपर फैसला लिया, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट पे ऊपर फैसला लिया, ये सारे फैसले ना जी। नहीं अरे तो और ले लीजिए ना, महिलाओं के लिए महिलाओं का उद्धार कर दिया उन्होंने। मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन 2 महीने में 23 लड़कियों की किस्मत दरी हुई आसाम में, और जाके देख लीजिए औरतों के साथ कितना ज्यादा वहाँ पे जुल्म हो रहा है। वो जिहादी कर रहे हैं, कोई के अंदर कर रहे हैं, एक मिनट, भैया बुर्के के अंदर कर रहे हैं, जिहादी बुर्के के अंदर कर रहे हैं, काजी कर रहे हैं। अच्छा हलाला कौन करता है? हम जिहादियों अच्छा हलाला कौन करता है? अच्छा हलाला कौन करता है? हलाला कर रहे हैं, क्या बोल रही है? बोलो हलाला क्या होता है? अच्छा एक सेकंड ना भाई, एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात करेंगे। आचार्य जी प्लीज मेंटेन, मैं एक चीज, नहीं एक सेकंड, बोलो नहीं, हलाला जिहादीपन होता है।